एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन। यस, वेरी गुड। तो नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो यहाँ पर मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, पहले देख लो पहले। यस, लुकिंग गुड। ओ अंकुर पांडे, क्या हाल चाल? चलो, तो आज हम एक और चैप्टर, एक और ही जबरदस्त चैप्टर भाई कहेंगे हम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे के लिहाज से भी हम देखें तो, ठीक है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ थोड़ा सा फ्लो मैंने ऐसे रखा है कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम मॉडर्न टेबल को यहां पर पढ़ेंगे। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग सुब्रमण्यम, आदित्य, अंकुर पांडे, सहरोज, अखिल यादव, गौरांग, सुमैल, स्मृति। चलो, तो सब लोग फटाफट जुड़ जाओ। कंप्लीटेड टर्म वन सिलेबस, क्या बात है प्रियांशु सिंह, बहुत बढ़िया। टर्म वन की टर्म टू? टम टम। हेलो शिवम, हेलो आस्था, राम राम, नमस्कार आदित्य, सभी लोग जुड़ जाए भाई। सर ये 11 नीट बैच आएगा क्या? बिल्कुल आएगा राघव अग्रवाल, बिल्कुल आने वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो हेलो हेलो। ओके, सो वी हैव दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम शुरू करेंगे आज की कहानी, ठीक है। और पहले हम मॉडर्न टेबल ही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की अगर रिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम मतलब वी शुड नो कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? हाय तनुज, श्रेया, चलो भाई अब आंसर बता दो कि क्लासिफिकेशन क्या है और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इज इट एसेंशियल? कम ऑन, कैसे हो सौम्या कुमार? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, आप लोग बताओ। ठीक है, नमस्ते आशुतोष नारायण, हम एकदम बढ़िया हैं। नीट आप पढ़ाओगे क्या सर? बेटा क्या बताया जाए तुमको कि साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं भाई, और 10वीं के बाद वो थोड़े डीप भी होते हैं, वास्ट भी होते हैं, है ना। यू हैव लॉट ऑफ एड्यूहैपियंस जो हमारे टीचर्स हैं, अमेजिंग टीचर्स, वो 11 12 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारी प्रेजेंस होती है वहां पर, बट मेजर सब्जेक्ट्स जो है तुम्हारे नीट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वहां पर दे टीच, ठीक है। हम होते ही हैं, काहे नहीं होते। क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग, यस बिल्कुल, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। और जरूरी क्यों, व्हाई क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल? बिकॉज भाई 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है, वी नो आज के टाइम पे 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है, और इतने सारे एलिमेंट्स को अकेले अकेले इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, जैसे मान लो कि अलग से तुम कार्बन को पढ़ो, जैसे तुमने पढ़ा, ऐसे मान लो कि हर, ये तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कार्बन की जितनी प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा अंश पढ़ा था अपने वो चैप्टर में। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना हो तो कितना डिफिकल्ट हो, राइट। जैसे तुम अगर 10th के बाद जब 11th में 12th में जब साइंस में जाओगे ना, तो वहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन ग्रुप में पढ़ रहे हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट साथ में पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक को साथ में पढ़ रहे हो, तो वहां पर वो आसान हो जाता है। मान लो अगर हर एलिमेंट को अलग से एक चैप्टर में पढ़ना होता तो कितना मुश्किल होता। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पीरियोडिसिटी क्या होता है भव्यराज, ठीक है, चिंता ना करे। फिलहाल ये बात समझ में आई कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन 9 में ही पढ़ा है अपन ने ऑर्गेनिजम्स का, यहां पर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सेम है कि इट इज ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सही है, और क्या, और ये क्यों किया जाता है, व्हाई क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल? बिकॉज ये अपनी स्टडी को आसान बनाता है। आ गई? सर नहीं जाना 11th में, तनुज भाई जाना तो पड़ेगा, 10वीं के बाद तो भाई 11वीं आती है ना, कोई और नंबर थोड़ी आता।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 की बात है। मैं पहले मॉडर्न टेबल ही पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई नो, और आपको पता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है ना, इसमें वेरिएशन ट्रेंड्स वाला पार्ट है, सो पहले हम यही पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो तुमको ये कहानी पता होगी, जिसने भी ये चैप्टर को एक बार पढ़ा है उनको पता है कि चाहे न्यूलैंड हो, चाहे डॉबरेनियर हो, चाहे मेंडलीव हो, एक बात हमेशा वो लोगों ने क्या कंसिडर किया, उन सब में सिमिलैरिटी क्या थी। मोजली के पहले जितने साइंटिस्ट आए उन सब की सिमिलैरिटी क्या थी, बताओ जरा, जल्दी बताओ। व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन जो भी इससे पहले वाला जो था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर डॉबरेनियर ट्रायड, या फिर मेंडलीव का लॉ पीरियोडिक टेबल, उन सब में सिमिलैरिटी क्या थी? यस, वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड वेदांश, ठीक है। तो उनमें सिमिलैरिटी ये थी, सिद्धेश, वेदांश, ध्रुव, सिमिलैरिटी ये थी कि दे ऑल कंसीडर्ड एटॉमिक मास। उन सब ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। याद रखना, उन सभी ने, अभी तक के जो भी साइंटिस्ट हम इससे पहले जो भी पढ़े थे, उन सभी में है ना, उन लोगों ने कंसिडर किया एटॉमिक मास वाले कॉन्सेप्ट को। दे प्लेस्ड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जबकि हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर क्या देखा कि वो एटॉमिक मास जो है वो बदल के क्या बन गया, एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, नॉट ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या कि अगर इसको सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा अलग शब्दों में लिखता हूं बट यू कैन नॉट राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा नहीं जाएगा, तुम्हारी समझदारी के लिए बस, ठीक है। if elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में प्लेस किया गया, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आर रिपीटेड after every fixed interval of time, या फिर टाइम लिखने की जरूरत नहीं, आर रिपीटेड आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल। ये बात समझ में आई? सिंपली भाई भाषा में बताया मैंने कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखना है, और ऐसा जब रखा जाता है, इसने अपने खास टेबल में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स इंटरवल में रिपीट होती है, फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स स्टेप में रिपीट होती है, ठीक है। आ गया समझ में? यस। इसके बाद तो ये बात है 1913 की, 1913 की बात है, याद रखना, ठीक है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही वो टेबल है जिसको लेटेस्ट फॉर्म में, ठीक है, आज स्कूल वाली मैडम बोली किससे ऑर्गेनिक पढ़ ली। ओह माही वर्मा, क्या बात है, बढ़िया। टुमारो इज माई साइंस प्री बोर्ड, ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये जो इतने दिव्य तेज वाले जो यहाँ पर महापुरुष दिखाए गए हैं, इन्होंने क्या किया, इनके टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादा एलिमेंट्स, काफी एलिमेंट्स नोन हो गए, तुमको पता है, मैं एकदम लास्ट वाला पहले बता रहा हूँ। तो जितने
जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सब एलिमेंट्स का क्या कर लिया इन्होंने, कार्ड्स बना लिए। हर एलिमेंट का एक आधार कार्ड बना लिया। जैसे मेंडलीव वाले में मैंने बताया था, जिन्होंने भी सुना हो दबंग सीरीज या टारगेट 95 प्लस या फिर जुनून के अंदर भी, तो हर एलिमेंट का आधार कार्ड बना लिया। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया। ठीक है, हर एलिमेंट का एक कार्ड, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का है, उसका कुछ प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है, उसका कुछ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे करके हर एलिमेंट का कार्ड बना लिया। एंड ही केप्ट इट प्लेसिंग इन अ टेबल। भाई साहब उन्होंने अपना ही टेबल बनाया जिसके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करते गए बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और वो इस बात का ख्याल रखते गए कि जैसे इसको प्लेस किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो प्रॉपर्टीज आर नॉट रिपीटेड, सॉरी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर जब तक सेम नहीं आ रही तब तक वो आगे जा रहे हैं। प्रॉपर्टी जैसे ही सेम आ रही है, मान लो कि जो ये एलिमेंट है और जो यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो एलिमेंट आने वाला है इसके बाद वाला, वो उसकी प्रॉपर्टी ए जैसी है तो उसको ए के नीचे प्लेस कर दिया। और जब मान लो इसके बाद वाले एलिमेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी, ये सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, और नेक्स्ट जो एफ के बाद एच वाला, ई एफ जी एच, जी का जो जी जो है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मैच नहीं कर रही, मान लो जी की प्रॉपर्टी सी से मैच कर रही है, तो ही केप्ट इट दिस वे। तो ऐसे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कुछ स्पेसेस खाली हैं या कुछ स्पेसेस भरे हुए हैं, ऐसे करते हुए अपना टेबल बनाया और इसी से क्या तैयार हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इसी से तैयारी हुआ। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम एज दिस मेथड इज सेम एज जो मेंडलीव ने किया। याद रखना ये मेथड जो है सेम है जैसे मेंडलीव ने किया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेनरी मोजली। इनका नाम है सर हेनरी मोजली, मेंडलीव नहीं है। आगे सो मॉडर्न टेबल में भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7, so there are 7 मॉडर्न टेबल में there are 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। क्या बोला मैंने, मॉडर्न टेबल में देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स। ओके, और इसी मॉडर्न टेबल में तो अब देखो पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा पीरियड हुआ, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड बड़ा आसान है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। सर ये दो कहां से टपक पड़े, इसको काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई साहब ये यहीं के, ये यहां का ही स्पेस वाला एलिमेंट है और ये नीचे वाला, तो ये कोई अलग नहीं है, ये यहीं के एलिमेंट को ऐसे, ठीक है, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट है वो यहां पर दिखाया गया है। मे बी इन दोनों के बीच का एलिमेंट यहां दिखाया गया और इन दोनों के बीच का एलिमेंट यहां पे दिखाया गया, ठीक है, ताकि ये टेबल तबला ना बन जाए। तो उसके लिए थोड़ा यहाँ के, मतलब इसके तुरंत बाद वाला एलिमेंट यहां से शुरू हो रहा है, सपोज 1 2, फिर ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काउंटिंग गड़बड़ होगी, 14 15 16 17, और फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, एक वहां काउंटिंग मिस्टेक हुई थी। सो देयर आर 32 एलिमेंट्स जो यहाँ पर इस वाले 6th पीरियड में है, ठीक है। सो बेसिकली ये पीरियड हो गया। अब इस पीरियड का नाम भी क्या है वो बता दो। फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड को ओनली 2 एलिमेंट्स, इसलिए फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, या शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, बराबर है नेहा। और सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को देखो, यहां पर फर्स्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड और थर्ड में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 है। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड।
क्यों? क्योंकि यहां पर कितना 8 एलिमेंट्स है, दोनों में 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पूरा भरा हुआ है, तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या बोलते हैं बताओ जरा? फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि कितने एलिमेंट्स है वहां पर? बताते जाओ आप, कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है, फोर्थ में भी 18 है और फिफ्थ में भी 18 है, ठीक है। सिक्स्थ पीरियड को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। कितने एलिमेंट्स है? 32 एलिमेंट्स, ठीक है। सेवेंथ पीरियड को क्या कहा जाता है? सेवेंथ पीरियड में जितने भी नए एलिमेंट्स आएंगे वो उसी में भरते जाएंगे। मतलब सेवेंथ पीरियड में देखो 1 2 फिर 3 4 से लेके यहाँ पर 14 एलिमेंट्स है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, सो 1 2 और फिर यहाँ से काउंट करोगे नीचे वाला, सो 14 यहाँ है तो 2 और 14 16 यहाँ पे हुआ, फिर 17 18 19 आगे जितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे सब इसी में आएंगे। सो सेवेंथ पीरियड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों इनकम्प्लीट पीरियड? क्यों इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं भाई साहब इसमें? क्योंकि यहां पर और एलिमेंट डिस्कवर येट टू बी डिस्कवर, जितने एलिमेंट्स है वो डिस्कवरी चली रही है, एलिमेंट्स तो आते ही जा रहे हैं यहां पर। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई पीरियड के बारे में, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस ब्लॉक को क्या, यू नो व्हाट इज दिस ब्लॉक कॉल्ड? टेबल के इस हिस्से को जो ये पर्पल रंग में है, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। पर्पल कलर या जो भी कलर तुमको दिख रहा है, सो दिस यहां के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज टेबल का ये वाला जो पहला दूसरा जो है, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। ये जो ग्रीन वाला है इसको छोड़ के हीलियम इसमें आ जाता है, ये ग्रीन वाला जो है यहां पर, दिस ब्लॉक, दिस पार्ट ऑफ द टेबल, इतने जितने एलिमेंट है ये सब क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक है ये। एस पी नाम क्यों आया सर? वो सब आगे पढ़ना है तुमको, डोंट वरी, ठीक है। सो दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। इसके बीच में जो गड्ढे में पड़ा हुआ है, जो हमको 10th में नहीं पढ़ना, यहां के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये है डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? गड्ढा, गड्ढा, डी, डी ब्लॉक है ये। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं पढ़ना, इनकी प्रॉपर्टी बहुत चेंज होती है मेटल से ना, हालांकि वो मेटल्स ही हैं बट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ही मॉडरेट प्रॉपर्टी होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली प्रॉपर्टी होती है, हालांकि दे आर मेटल्स नॉट सेमी मेटल्स। और इसके अंदर से ट्रांजिशन के जो अंदर से निकल के आया है, ये है इनर ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट? बेटा देखो, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्क ये होता है, नॉर्मल एलिमेंट आपका, जैसे ये एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि या तो 1 या तो 2 या तो 3, वो ट्रांजिशन वैलेंसी नहीं होती, वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, मतलब ए वैलेंसी 3 भी है 5 भी है, जनरली वो देखा नहीं जाता इसमें, ठीक है। और इनकी मतलब जैसे होता ना दो सीजन के बीच में, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझो कि दो सीजन के बीच में, मान लो कि अभी गर्मी का मौसम या फिर कहो तो बारिश का मौसम, तुमने ऐसे देखा होगा कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है बता सकते हो? आईएफएस फंडामेंटल ब्लॉक, बहुत बढ़िया। रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? वसंत आता। हाली ना करे रब से फरियाद, बहुत बढ़िया अंकुर पांडे। रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, चलो ठीक है, मैं एकदम एकदम बहुत ही कॉमन पूछ रहा हूँ, वो सब ऑटम शॉटम नहीं बताना, ठीक है, वसंत वसंत नहीं, विंटर सीजन आता है, रेनी के बाद विंटर सीजन आता है। तो ये रेनी और विंटर के बीच में जो जैसे रेनी सीजन खत्म होता है ना, तो लगभग अक्टूबर के टाइम पे, जब लगभग बरसात जब खत्म हो रही होती है अक्टूबर के टाइम पे, कितने लोगों ने ये महसूस किया कि बरसात के अंत में बहुत गर्मी होती है? कितने लोगों को पता है कि भाई अक्टूबर हीट नाम की कोई चीज भी होती है? ज्योग्राफी सुना होगा अगर। डू यू नो कि बरसात के बाद या ठंडी के पहले जो बीच में एक ट्रांजिशन वाला जो मौसम होता है, कितनों को पता है कि भाई वो अक्टूबर हीट वाली बात होती है? ह्यूमिड वाली गर्मी, बहुत बढ़िया बताया आदित्य ने कि वो होता है ह्यूमिड वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी होती है उसमें बरसात के एंड के टाइम पे, है ना, गर्मी तेज हो रही होती है। इनफैक्ट साल का सब यहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट जो इंडिया में है,
साल का सबसे ज्यादा गर्म टाइम जो है ना, जो बहुत ही परेशान करने वाला होता है ना, वो वही ट्रांजिशन पीरियड में होता है, बिटवीन दैट बारिश का मौसम एंड दैट ठंडी का मौसम। दैट इज द ह्यूमिड वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना। तो उस मौसम को ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं? ना तो पूरी तरह से वो बारिश का सीजन है, ना तो पूरी तरह से वो ठंडी का सीजन है, वो बीच का मौसम है। ट्रांजिशन, बदलाव हो रहा है मौसम में, सीजनल चेंज हो रहा है, सर्दी होती है, बुखार होता है ना, तो वो ट्रांजिशन सीजन है। वैसे ही द बेस्ट मेटल्स ऑफ योर टेबल आर प्लेस राइट, मतलब राइट बोल रहा हूं मैं, है तो लेफ्ट, ठीक है। तो यहां पर बेस्ट मेटल्स होते हैं, यहां पर बेस्ट नॉन मेटल्स होते हैं, और बेस्ट मेटल और बेस्ट नॉन मेटल के बीच में जो जर्नी होती है वो क्या हो रहा है? मेटालिक नेचर कम हो रहा है और नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। यू नो दैट? आई बात समझ में? वाई कार्बन प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट दिस ग्रुप 14? तो बेटा कार्बन, मैंने बताया था ना, कार्बन एटॉमिक साइज स्मॉल है यार, क्या पढ़ा कार्बन चैप्टर में? कार्बन जो है उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, इतना छोटा एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। बाकी एलिमेंट के पास, जैसे सिलिकॉन 284 बड़ा एटम है, इट इज हैविंग दैट मच एनर्जी कि वो लूज कर सकता है। आया समझ में? वेरी गुड। आज आ रहे हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, ठीक है। लेट हो गया सर, ज्यादा पढ़ा दिया। अरे कोई ना भाई, अभी शुरू हुआ है, यही तो हमने मॉडर्न टेबल से स्टार्ट किया है, चिंता ना करो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि बेस्ट मेटल और बेस्ट नॉन मेटल, यहां बेस्ट मेटल है, यहां बेस्ट नॉन मेटल है। तो हालांकि ये मेटल्स ही हैं, पर मेटालिक नेचर कम होता जा रहा है, यहां से मेटालिक नेचर रिड्यूस हो रहा है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जो चेंज हो रहा है ना, प्रॉपर्टी चेंज हुई है इनके अंदर, सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हालांकि मेटल्स ही है वो। सर मुंबई में हमेशा सेम सीजन की होता है? सीजन सेम नहीं होता बेटा, यहाँ भी रिलेटिवली गर्मी, रिलेटिवली ठंडी, रिलेटिवली बरसात, सब चीजें होती है, बट उतना एक्सट्रीम नहीं जाता जितना कि वो आपका इंटीरियर में दिल्ली की तरफ या नॉर्थ की तरफ जाता है वो, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो समुद्र की हवा है ना हमारे आसपास में, वो क्या कर देती है, मौसम के इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। थैंक यू सर, ओके ग्रेट। तो ये हो गया आपका, ये मैंने बता दिया कि मॉडर्न टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। तो ये सब पीरियड्स है ना, ये जितने हैं सब क्या है, ये सब पीरियड्स है। ऐसे ही जो ये वाले हैं, इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स। सो देर आर 18 वर्टिकल columns known as groups. There are 18 VCG, very chore group, सुना है कि नहीं? 18 vertical columns known as groups. एक मिनट, ये होता है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स known as groups, ठीक है। ऑल राइट, आगे। तो ये हो गया आपका 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। अब इसमें दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप, ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 3 to 12, 3 to 12 ये हमको नहीं पढ़ना होता भाई साहब। अपन ये 10th में अपने को नहीं आएगा। 10th में हमको सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ने हैं, मतलब इनर ट्रांजिशन भी नहीं आएगा। ये 10वीं के बाद पढ़ोगे इसके बारे में। अभी जो भी तुमको वेरिएशन ट्रेंड पढ़ना है वो सिर्फ किसका किसका पढ़ना है? वो पढ़ना है फर्स्ट का, सेकंड का, उसके बाद डायरेक्ट जंप करोगे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हमको यहां पर कौन सी ग्रुप को स्टडी करना है? नॉर्मल एलिमेंट्स को। 10th में हमको नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है।
उनसे जुड़ी हुई बातें ही अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें फर्स्ट के बाद सेकंड और सीधा उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। बस बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर कट, हाँ ना? बढ़िया। बैगन आलू गाजर इन थैला, क्या बात है। हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, 18वें ग्रुप में नोबल एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया। तो ये अपना मॉडर्न टेबल इस तरीके से बना हुआ है। इसकी और बहुत सारी खूबियां हैं भाई साहब, जैसे कि इस टेबल में, एक मिनट, जैसे मान लो कि मैंने एक रफली ड्रॉ किया, एक मिनट, ओके। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये अपना टेबल है, सपोज ये अपने टेबल है। इस टेबल में इतने जो एलिमेंट्स है ना, ऑलमोस्ट लाइक देखो जिगजैग वाला पता है ना, यहां से, ओके। तो इतने जो एलिमेंट्स है ना, दीज आर व्हाट, ये कौन से वाले जो जिगजैग वाले हैं, कौन से एलिमेंट्स है ये? और उसके इस तरफ वाले कौन से एलिमेंट्स है, जरा बताना। ये येलो शेड में कौन से एलिमेंट्स होंगे? येलो शेड में कौन से एलिमेंट्स होंगे? और भाई साहब ये पूरे ब्लू शेड वाले कौन से एलिमेंट्स हैं? सो ये ब्लू शेड वाले जितने भी हैं, दे आर मेटल्स। ऑफ कोर्स हमारे जगत में, हमारे मॉडर्न टेबल में सबसे ज्यादा क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस में जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा मेटल्स है। इसके बाद मेरे मित्रों, और ये जो है, ये जो जिगजैग लाइन है, ये क्या है, दिस दैट इज सेपरेशन। दे आर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉनमेटल के बीच में होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। और जो ये येलो येलो डर्टी फेलो है ना, ये वाला, ये क्या है, ये है नॉन मेटल्स। ठीक है, सो वी हैव मेटल्स, वी हैव नॉन मेटल्स एंड वी हैव मेटेलॉइड्स। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई ये वाली बात? हेलो राहुल सिंह, क्या हालचाल, सब बढ़िया? एक्सेप्ट हाइड्रोजन को भी ले लिया ना मैंने यहाँ पे, नॉन मेटल में ले लिया ना यार। बड़ी साई, क्या हालचाल है? हेलोजन भी तो मेटल्स ही ना भाई, ओके। अच्छा, इसमें चलो वो पॉइंट भी हम उठा लेते हैं कि इस मॉडर्न टेबल में फिर से जरा देखो जरा, कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, और उसके बाद जो सीधे 17th है, और फिर जो 18th है, बस इसके जो नाम याद कर लो कि भाई फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई साहब? फर्स्ट ग्रुप वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। Why they are called alkali metals? Why the second group elements are called alkaline earth metals?
सो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 17th वाले को क्या कहा जाता है और 18th वाले को क्या कहा जाता है? 17th वाले को हम बोलते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस, और 18th वाले को कहा जाता है नोबल गैसेस। राइट, सही है। बिकॉज, वेरी गुड, बिकॉज ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं, दे आर दी बेस्ट मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, एंड दोज मेटल्स आर देखो, मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पर जो मेटल ऑक्साइड बेसिक भी है लेकिन वाटर सोल्यूबल बेस फॉर्म करता है, जो मेटल ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो देयर ऑक्साइड्स, या जो इनसे जो बेसिस तैयार होते हैं इन मेटल्स के थ्रू, इनके जो ऑक्साइड्स हैं जो बेस फॉर्म करते हैं, वो वाटर सोल्यूबल, बहुत ही करोसिव बेस होते हैं, और इसके लिए यानी अल्कलाइन नेचर के बेस फॉर्म करते हैं। इसलिए पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट में ये एल्कली, ये वर्ड ऐड किया गया है। इसको अर्थ क्यों ऐड किया है? बिकॉज ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसमें क्या पाया जाता है? वो ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलता है, बहुत ज्यादा एबंडेंस में, इसके लिए उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया है। 17 में जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, वो सब क्या है? हैलोजेंस। एंड 18th में क्या है? दे आर नोबल गैसेस। दे आर, हैलोजेंस आर नथिंग बट वो जो सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं ना, जो समुद्र के अंदर जो भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो भी क्लोराइड फ्लोराइड है, वो सबको हैलोजेंस कहा जाता है। सो दे आर, क्यों बोला जाता है वो तुमको आएगा भी नहीं वैसे, फिलहाल याद रखो कि ये हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये फिलहाल याद रखो कि बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं इसमें। और ये नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट गैस एलिमेंट्स, दे आर लाइक रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अच्छा, अब शुरू के 20 एलिमेंट्स को कैसे नाम रखते हैं अपन यहाँ पर मॉडर्न टेबल में, अगर तुमको याद होगा तो, कहाँ बताऊं? हाय रे हाय, नींद नहीं आए। चलो यहां पर ना एलिमेंट डाल देते। सो वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हीलियम, शुरू के 20 एलिमेंट लिख दो पहले। हीलियम, वी हैव लिथियम, तुम लिखते जाओ चैट में, मैं तभी देख पाऊंगा। बेरिलियम, यस, बहुत बढ़िया। फिर क्या है? बोरॉन, फिर क्या है? कार्बन, ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम। 20 एलिमेंट तो हो गए भाई साहब। चलो अलग 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 शुक्रिया। आगे क्या है? आगे ये है कि भाई साहब इसमें अभी ऐसे भी याद रखना जरूरी है, मतलब जरूरी है, मतलब तुमको याद होगा तो अच्छी बात है। हली ना करे रब से फरियाद। फिर क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। राइट। फिर यहां 17th में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर यहां पे है हीनियर कर ने एक्स रन बनाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो यहां पर वैसे भी यहां पर अपने ऐसे दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कुछ ऐसे याद रख लो, बाकी सब चैलकुन सब बाकी सब याद नहीं करना, इतना काफी है। वैसे ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ना एक थोड़ा एडेड एडवांटेज होता है। ओके ओके, ठीक है सर। तो अपन ने पीरियड के बारे में पढ़ लिया, इसमें ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, बाकी चीजें तो यही अपने पास। अच्छा, तो अब याद रखें कि भाई साहब यहाँ पर 7 पीरियड है मॉडर्न टेबल में। जो नीचे जो 2 सीरीज हैं वो एक्चुअली 6वें और 7वें का एक्सटेंशन ही है। ओके, पहले वाले को अल्कली मेटल, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अदर मेटल्स जो दिखाए हैं, अदर मेटल्स यहाँ पर है। सेमी मेटल्स, ये तुम्हारे सेमी मेटल्स मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, हैलोजेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नोबल गैसेस ग्रीन में दिख रहे हैं, और अदर नॉन मेटल्स भी यहाँ पर तुमको येलो कलर में, अदर नॉन मेटल्स देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वाले। ठीक है, थोड़ा कलर
ये हो गया, गड़बड़ हो गया बस, बाकी ठीक है। ओके, ये लगभग ये लो वो लो सेम ही का, यू नो दैट। तो अपने को पढ़ना क्या है, फिर से एक और बार देखो कि अपने को ये वाले 10th में ये इधर के नहीं पढ़ने, 10th में इधर के नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ कौन सा पढ़ना है, हमको ये एस ब्लॉक और यहां का ये पी ब्लॉक, यही पढ़ना है 10th क्लास के लिए। ठीक है, आगे कंसीडर उसी को करेंगे अपन। अब कुछ खास बातें कि भाई मॉडर्न टेबल के और क्या एडवांटेजेस, ठीक है, कि हमको देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि भाई इससे क्या ही साबित होता है। तो आप एक बात समझो, जो नहीं पढ़ना उसको मैं ऐसे ही हटा देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है। ये जो भी पढ़ना है उसके हिसाब से एक बात कंसीडर करो, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट स्टफ इज, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो ये ग्रुप नंबर्स है ना, सॉरी जो पीरियड नंबर्स है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जो पीरियड नंबर्स है ना वो क्या बताता है, ठीक है। सो पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो पीरियड नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका, है जी, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन देयर एटम, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन देयर एटम्स, ठीक है। जैसे अगर कोई एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट, मान लो एलिमेंट एक्स, अगर वो थर्ड पीरियड में है तो उसके एटम में कितनी ऑर्बिट्स होंगी, एक्स के पास थर्ड पीरियड का मतलब क्या है, 3 ऑर्बिट्स होंगी या 3 शेल्स होंगे उसके एटम में। तो इसका मतलब जब मैं एक्स को ड्रॉ करूंगा तो उसके 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। थर्ड पीरियड मतलब पीरियड नंबर से, यानी अगर कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में होंगे, यानी 2 ही एलिमेंट है वैसे, तो उनके पास एक ही ऑर्बिट है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में एक ही ऑर्बिट है। सेकेंड पीरियड में है तो 2 ऑर्बिट, कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थर्ड पीरियड में है तो उनके पास 3 ऑर्बिट है, फोर्थ पीरियड में है तो 4 ऑर्बिट्स है, फिफ्थ पीरियड में है तो 5 ऑर्बिट्स है, सिक्स्थ पीरियड में है तो 6 ऑर्बिट्स है, और सेवेंथ पीरियड में है तो 7 ऑर्बिट्स, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये तो हो गया पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप नंबर हेल्प्स टू डिटरमाइन, हेल्प्स बोल रहा हूं मैं यहां पर, यार ध्यान देना, डिटरमाइन नहीं, हेल्प्स इन फाइंडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें हेल्प करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट, मान लो y इज दैट एलिमेंट जो कि अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में, आखिरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। फर्स्ट ग्रुप का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पढ़ना ही नहीं अपने को। 13 ग्रुप का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 13 का 13 नहीं बोल रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 14 ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उन सबके लास्ट ऑर्बिट में होगा 4 इलेक्ट्रॉन, 15 वाले में 5, आसान है याद करना, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। तो मान लो अगर कोई एलिमेंट सपोज 15th ग्रुप में है तो 15 का 5 उठा लो, उसके लास्ट ऑर्बिट में यानी y के जो भी वो जितने भी ऑर्बिट्स है, लास्ट ऑर्बिट में उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द लास्ट ऑर्बिट। सपोज 1, 2, 3, 4 and 5, 5 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, 5 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। आगे बात समझ में, सार्थक
ओके हर्षित, ग्रेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, जो ये पहला दूसरा चीज तो इस पे काम कर जाएगा तुम्हारा, मतलब इनफैक्ट जितने भी तुम्हारे वो ट्रेंड्स है ना, सब इसी बेसिस पे समझ में आ जाने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो सब चीजें अपने को यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल जो नहीं पढ़ना उसको मिटाते जा रहा हूं मैं, ठीक है, उसको हटाते जा रहा हूं कि भाई कंफ्यूजन ही ना रहे। अगर कोई एलिमेंट तुम्हारा कहां पर है, सपोज इधर है एन एलिमेंट ए, ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है, 1 2 3, ये थर्ड पीरियड में, और इस ये कौन से ग्रुप में है, 17 16 15, ये 15 ग्रुप में है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बता दो जरा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया और इसका ऑर्बिट्स कितने हो गए, इसके पास टोटल ऑर्बिट्स कितने हो गए। तो ऑर्बिट्स तो हो गए थर्ड पीरियड, तो 3 ऑर्बिट्स हो गए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैं ड्रॉ कर सकता हूं या एज्यूम कर सकता हूं कि भाई ए के पास मान लो ए है, ये ए ही है, मानना क्या है, इसके पास 3 ऑर्बिट्स है, तो 1 2 3, और लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो देखो ये इसको ना आइडेंटिफाई करना भी आसान है कि भैया 3 ऑर्बिट्स थे, 1 2 और 3, और लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि उसके पहले 2 ऑर्बिट में भाई पहले वाले में ड्यूप्लेट तो पूरा ही होगा और दूसरे वाले में ऑक्टेट तो पूरा ही होगा। कितना हो गया, 285, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, एटॉमिक नंबर हो गया 15। 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ जरा, कौन सा एलिमेंट हो गया ये, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट फॉस्फोरस, वेरी गुड। 20 तक हमको याद करना है, सारा नहीं, तो ये हो गया फॉस्फोरस। कम से कम 20 तक जितने एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है उतना तुमको याद होना चाहिए, उसके आगे का जरूरत नहीं है उतना। ओके, आ गया समझ में एवरीवन, यस और नो, मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताओ यार। तो मेन चीजें पहले ले आया, इसका ये मतलब नहीं है मेंडल नहीं पढ़ोगे तुम, सर मेन चीज तो पढ़ा दिया ना आपने, क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसी तरीके से आएंगे यार, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अब एग्जाम्पल करो ये कि तुमको एक बात पता है कि कंपाउंड कितने तरह की होती है, मेन मेन कितने टाइप की कंपाउंड होती है, एनीवन जो आंसर देना चाहता है दे दे। कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी एलिमेंट बोलो, कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। 2 मेन टाइप है ना, कौन सा कौन सा, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ, कौन से 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, कौन से 2 टाइप के, सर बट KLMN शेल्स में n स्क्वायर से होता है ना, हाँ तो n स्क्वायर से होता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो n स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा लॉजिकली, मैक्सिमम का कैपेसिटी का से हमको क्या करना है, उस एलिमेंट में कितना है वो देखना है ना, ऑर्बिट की कैपेसिटी में के लिए वो फॉर्मूला होता है बेटा। अरे काय का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या बोल रहे हो तुम, टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से, अच्छा मैंने गलत सवाल पूछा, टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब, वेरी गुड, आयोनिक और कोवेलेंट, बहुत बढ़िया, अभी देखा मैंने, युवराज वेरी गुड। सो मैं यहां बात कर रहा हूं कि 2 टाइप की कंपाउंड होती है, एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कोवेलेंट। नाउ व्हाट इज आयोनिक, को इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं, ये तुमने पढ़ा है मेटल्स और मेटल्स में। सो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड किसके किसके बीच में होता है बताओ जरा, कौन से टाइप के एटम्स के बीच में आयोनिक कंपाउंड टेक प्लेस, और कौन से टाइप के कंपाउंड के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड टेक प्लेस।
कोवेलेंट बॉन्ड जो है किसके बीच में होता है और आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, जरा बता दे। वेरी गुड। तो ये याद रखें, ये याद रखें कि जब भी एक मेटल है और दूसरा सामने नॉन मेटल है, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज अ आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सही है। एंड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, एक ही है। ठीक है। और सर मेटल मेटल के बीच में कुछ नहीं होता, मेटल मेटल की शादी नहीं होती। आ गया समझ में। तो अगर तुमको मैं ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं कि हमने तो ये बोला ना कि भाई साहब पहले और दूसरे में अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सो दे आर ऑब्वियसली पहले दूसरे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे दे आर मेटल्स, राइट। ये मेटल्स है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, ये मेटल्स है। दे आर व्हाट, पहले और दूसरे वाले में क्या है, दे आर मेटल्स। और इवन ये भी पता है कि हमको पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में, दूसरे वाले में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है, इस वाले में 2 है। सही है। अच्छा, व्हाट अबाउट देम, फॉर एग्जांपल इधर नॉर्मली व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, नॉर्मली यहां पे कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, क्या बोला मैंने, नॉन मेटल्स। इधर पे क्या होंगे, नॉर्मली क्या होंगे इधर पे, नॉन मेटल्स। बराबर है ना, नॉन मेटल्स। सही है सर। अच्छा, इसके लास्ट ऑर्बिट में दीज आर नॉन मेटल्स। इनके लास्ट ऑर्बिट में ये तो 8 ऑक्टेट पूरा है, 8 वाला है, एक्सेप्ट दिस ड्यूप्लेट, सो दे आर नोबल स्टेबल। इनके में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके में 6 इलेक्ट्रॉन है, so these are obviously what, they are non metals, non metals हैं। तो अगर मेरे को क्वेश्चन ये बोला एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि भाई ये बता दे कि एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है सी या बी, यहां पर एक एलिमेंट है सी इधर है मान लो, एक एलिमेंट है डी, एक एलिमेंट है यहां पर मान लो एफ। ध्यान दी, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए और बी के बीच में कौन से टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। अभी दिख रहा है क्या कि अभी भी लैग है, मुझे तो यहां दिख रहा है ठीक ठाक। वेरी गुड, बहुत है बढ़िया। क्यों, वाई आयोनिक, वाई कोवेलेंट, रीजन बताओ, चलो जल्दी बताओ, वाई आयोनिक, वाई कोवेलेंट। इसको चार्ज पे लाना। यस, क्योंकि मैंने अभी बताया यार मैंने अभी बताया कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है इधर, तो ए और बी मेटल नॉन मेटल टपक आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैसा बोल रहा है, कौन सी लॉजिक से बोल रहा है भाई तू, कौन सा हुआ आयोनिक कंपाउंड, राइट। अरे देख, अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो वाई ऐसा थोड़ा उम्मीद है कि तुम ना, मतलब भले मेरा नाम ना लो, भले भले तुम एड्यूहैब का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि तुम चमक जाओ इस बोर्ड एग्जाम में, जब रिजल्ट आए माँ बाप का जो सिर है ना वो गर्व से ऊंचा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं
किस टाइप का क्वेश्चन नहीं, मैं वो पूरा थीम ही बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब आएगा तो ये सब तुमको पता होगा, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे तुमको आएगा। ठीक है, सो वेन एवर इट इज ए एंड बी, आयोनिक कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल। वेन एवर इट इज डी, डी और एफ, तो भी मेटल नॉन मेटल, तो भी आयोनिक कंपाउंड। डी और एफ मेटल नॉन मेटल, आयोनिक कंपाउंड। ए और एफ आयोनिक कंपाउंड, जब भी मेटल नॉन मेटल होगा आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें ये पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म बिटवीन ए एंड डी, इन दोनों के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्या बोलोगे? प्री बोर्ड में आया ना? एमईसी नहीं यार बेटा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नेवर लेट योर एफर्ट्स वेस्ट। क्या बात है, बढ़िया, मजा आया। हाँ, ये मेटल नॉन मेटल और मेटल के बीच में कोई कंपाउंड नहीं है भाई, मैंने बताया ना, मेटल मेटल नो कंपाउंड, फिलहाल नहीं पढ़ो तुम उसको। अच्छा, अगर ये बोला गया है कि भाई बी और एफ के बीच में, बी और एफ, अरे यार ये तो कौन सा कंपाउंड होगा बी और एफ के बीच में? बी और एफ दोनों ही नॉन मेटल है, कौन से तरह का कंपाउंड होगा? बी और एफ, वेरी गुड, दैट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। एंटी कोवेलेंट नहीं बनेगा रे भाई। समझ में आ रहा है? टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम जियो हजारों साल। बी और एफ इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट। सीक्वेंस समझो, ठीक है? जो बच्चा प्रीकैप करके आया है वही बेहतर रिवीजन कर सकता है। तुम अगर इससे आए हो बस पर पढ़ा डालो, मेरे को दिमाग में घुसा डालो, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। सही है नहीं है, बताओ जरा। दो टाइप के कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल के बीच में, कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के बीच में, मेटल मेटल में कुछ नहीं। Covalent compounds are those compounds which are formed by sharing of electron. And ionic compounds are those compounds which are formed by transfer of electron from metal to non-metal. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और फिर वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना, came close and became by that. ठीक है, आया समझ में? So क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो एक और तरीके से आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि भाई जो कंपाउंड ए और बी के बीच में बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? गिव द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, प्रीकैप्ड। सो ए के लास्ट, देखो ये 2 वाले सीरीज में आता है, तो ए के लास्ट और में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए क्या करता है ए, हाँ जी, ए के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज करेगा ना, 2 लूज करेगा तो 2+ आएगा चार्ज। और बी 17 में है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक गेन करने की कैपेसिटी होती है, जैसे